राधा कृष्ण और रुक्मणी का प्यार। धार्मिक कहानी। एक रात नींद में भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से राधा का नाम निकल गया था। तो भगवान श्री कृष्ण जी के पास सो रही रुक्मणी की नींद टूट गई। उनका चित्त अशांत हो गया था। वह पूरी रात करवट बदलती रहीं और फिर सुबह सवेरे भगवान श्री कृष्ण जी की नींद खुलते ही रुक्मणी ने पूछा कि हे प्राणनाथ, ऐसा क्या है राधा में जो सोते जागते हर घड़ी आप राधा का नाम जपते रहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और फिर बोले कि जानना चाहती हो प्रिय। रुक्मणी ने तुरंत ही जानने के लिए हामी भरी। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। क्या तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो? भगवान श्री कृष्ण जी की बातें सुनकर रुक्मणी तुरंत ही परीक्षा देने के लिए तैयार हो गईं। तब भगवान श्री कृष्ण जी रुक्मणी को लेकर यमुना तट की ओर चल पड़े और राधा को भी संदेशा भिजवा दिया गया था कि वह भी यमुना तट पर पहुंच जाएं। अब तीनों यमुना तट पर पहुंचे। तब श्री कृष्ण जी ने अपना एक केस तोड़ा और उसके द्वारा यमुना के इस पार से लेकर उस पार तक एक पतला सा पुल बना दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने यमुना नदी से 2 मटकी जल भरा। एक मटकी उन्होंने रुक्मणी को दे दी और दूसरी मटकी राधा को देकर बोले कि तुम दोनों को अपने अपने मन में मेरे प्रेम का स्मरण करते हुए मटकी पुल के उस पार पहुंचाना है। रुक्मणी मटकी लेकर पुल पर चलने लगी। कुछ ही दूर चलने के बाद जब उन्होंने पुल के दूसरी ओर देखा तो पुल की दूरी को देखकर उनके मन में शंका जाग उठी कि वह ऐसा कर पाएंगी या नहीं। और तभी उनके कदम डगमगाने लगे और फिर उन्होंने स्वयं को तो किसी तरह से संभाल लिया, किंतु मटकी न संभाल पाई और वह किसी तरह से जैसे तैसे पुल को पार कर पाई। परंतु रुक्मणी की मटकी यमुना में पहले ही गिर चुकी थी। जब राधा की बारी आई तो वह भी मटकी लेकर बड़ी सहजता से उस महीन पुल को पार कर गईं और यह सब देख करके रुक्मणी बहुत हैरान थी। और फिर उन्होंने चकित होकर राधा से पूछा, बहन ऐसा क्या था तुम्हारे प्रेम में जो तुम मटकी लेकर यमुना पार कर गईं और मैं नहीं पार कर पाई? राधा ने उत्तर दिया कि बहन, मैंने कहाँ यमुना पार किया है। मेरे प्रिय के द्वारा मेरे हाथों में दी गई मटकी ने ही मुझे यमुना पार करवाया है, वरना मेरी क्या मिसाल थी कि मैं इतने महीन पुल पर मटकी लेकर चल पाती। यमुना पार करने की बात तो बहुत दूर की है। और फिर उसी दिन रुक्मणी को भगवान श्री कृष्ण के प्रति राधा के अथाह राधा के अथाह प्रेम की गहराई का ज्ञान हो गया था, क्योंकि समर्पण ही प्रेम का सच्चा मूल है। और इसलिए तो कहते हैं कि जहाँ समर्पण है वहाँ पूर्ण विश्वास है और शंका का कोई चिन्ह नहीं है। राधा राधा का भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति पूर्ण समर्पण भाव था और शंका लेश मात्र भी नहीं थी। उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास था कि अगर प्रिय ने हाथ में मटकी दी है तो पार भी अवश्य ही पहुंचाएंगे। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी से भी सच्चा प्रेम करें तो पूर्ण समर्पण भाव से करें, क्योंकि प्रेम वही होता है
जिसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए अगर हम किसी से भी सच्चा प्रेम करते हैं तो उस पर पूर्ण रूप और पूरे समर्पण के साथ विश्वास भी करना पड़ेगा। तभी हमें उसका संपूर्ण सुख और फल प्राप्त होगा। फिर फिर वो प्रेम चाहे किसी इंसान से हो या ईश्वर से, मन में शंका बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। एक बार ऐसा प्रेम ईश्वर से करके तो देखिए, आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखमय हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही था भगवान श्री कृष्ण जी का और राधा रानी का प्यार। दोस्तों, अगर आप लोगों को राधा राधा कृष्ण की ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।